मॉर्गन जब फ्रूट फ्लाइज पे ड्रोसोफिला पर डायहाइब्रिड प्रोसेस कर रहे थे क्रोमोसोमल थ्योरी की वेरिफिकेशन के लिए कि क्रोमोसोमल थ्योरी राइट है और रॉन्ग, तब उन्होंने देखा कि जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं, जब डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया टू कैरेक्टर्स के लिए जब क्रॉस करवाया तो उनमें जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए उनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हुए, यानी ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स में थे उनके वो ज़्यादा प्रोड्यूस हुए, और जो न्यू कैरेक्टर्स थे वो जो नए कॉम्बिनेशंस बनने थे कैरेक्टर्स की वो कम प्रोड्यूस हुई। लाइक मैंडल ने करवाया था राउंड एंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स के बीच में जो क्रॉस करवाया था, तो उनमें जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए थे वो सब तरह के प्रोड्यूस हुए थे। राउंड एंड येलो भी थे, रिंकल्ड एंड येलो भी थे, राउंड एंड ग्रीन भी थे एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन भी थे। उसमें पैरेंटल कॉम्बिनेशंस भी थे और न्यू कॉम्बिनेशंस भी थे। पर जब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया तो उसमें जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो ज़्यादा प्रोड्यूस हुए और जो न्यू कॉम्बिनेशन थे वो कम प्रोड्यूस हुए। अब उन्होंने कहा कि ये किसकी वजह से हुआ है, लिंकेज की वजह से हुआ है। जो जीन्स लिंक्ड होते हैं आपस में, ज़्यादा पास में होते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस, वो कम होता है। तो इसकी वजह से जो न्यू कॉम्बिनेशंस होते हैं वो नहीं बन पाते और रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी नहीं हो पाता। इसलिए जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स की जैसे ज़्यादा दिखते हैं बजाय कि वेरी करने के कैरेक्टर्स में। आप इन्होंने टर्म्स दिए, लिंकेज टर्म दिया एंड रिकॉम्बिनेशन टर्म दिया। अब इन्होंने किस पे स्टडी किया, ड्रोसोफिला पे कौन से कैरेक्टर्स लिए थे, उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट्स किए। फर्स्ट उन्होंने लिया 2 कैरेक्टर्स लिए ड्रोसोफिला के। इन्होंने फीमेल्स ली, फीमेल्स ऐसे ली जिनकी बॉडी का कलर था येलो एंड उनकी आइज़ का कलर था वाइट। तो बॉडी का कलर था येलो एंड आइज़ का कलर था उनकी वाइट। ये तो उन्होंने फीमेल्स। अब जो मेल्स लिए उन्होंने, मेल्स में बॉडी का जो कलर था वो था ब्राउन और आइज़ का जो कलर था वो था रेड। ऐसे उन्होंने मेल्स, फीमेल्स एंड ये लिए मेल्स। अब ड्रोसोफिला इसलिए अफेक्टिव थी, उसका सिलेक्शन अफेक्टिव रहा क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। एक ही कैरेक्टर के अलग अलग तरह के वेरिएशंस होते हैं। लाइक एक ही कैरेक्टर ले लो, बॉडी कलर, तो बॉडी कलर उनमें येलो भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है और फिर एक वाइट भी हो सकता है, जैसे आई कलर भी वाइट हो सकता है, रेड हो सकता है। तो ईजिली डिटेक्ट होने वाले इसमें अलग अलग तरह के वेरिएशंस होते हैं। अब उन्होंने क्रॉस करने के लिए सिलेक्ट किया येलो बॉडीड एंड वाइट आइड फीमेल को और ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल्स। अब इनमें जो जीन्स कंट्रोल करते हैं इन कैरेक्टर्स को, तो जो बॉडी का कलर है उसका कैरेक्टर वाई जीन कंट्रोल करता है। अब वाई प्लस होगा तब होगी बॉडी ब्राउन, ही डोमिनेंट है, और अगर वाई होगा तब होगी येलो। ये ऐसे दोनों जब साथ में होंगे तब जो कैरेक्टर आएगा वो आएगा ब्राउन। ऐसे ही आई कलर के जो जीन होता है वो डब्ल्यू के भी 2 एलील्स होते हैं। रेड डोमिनेंट है तो इसकी जो एलील है वो डब्ल्यू पॉजिटिव या डब्ल्यू प्लस, और जो वाइट के लिए होगा वो स्मॉल। तो डोमिनेंट के लिए अपन एक तो शो करते हैं कैपिटल लेटर से, या तो अपन प्लस साइन से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस साइन से शो रहा है डोमिनेंट और ये भी प्लस साइन से शो रहा है डोमिनेंट। अब इन्होंने क्रॉस करवाया इन दोनों के बीच में फीमेल एंड मेल। अब फीमेल थी येलो बॉडीड। अब किस क्रोमोसोम पे थे ये कैरेक्टर्स के जीन्स, सेक्स क्रोमोसोम पे थे, उन्हीं की स्टडी की, यानी जो जीन्स थे सेक्स लिंक्ड। अब सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होंगे, फीमेल में होगा एक्स एंड मेल्स में होगा एक्स एंड वाई। तो एक क्रोमोसोम है एक्स, दिस वन इज आल्सो एक्स। अब अदर भी इसमें है और 3 पेयर्स और है। टोटल इसमें 8 क्रोमोसोम होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं, तो 3 पेयर्स और प्रेजेंट है
यानी टोटल 6 क्रोमोसोम और प्रेजेंट है। पर स्टडी अपन इसकी कर रहे हैं तो उनको शो करने की जरूरत नहीं है, वो भी होंगे इनहेरिटेड कॉपी की वजह से होंगे। अपन स्टडी इन्हीं कैरेक्टर्स की कर रहे हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पर ही हैं, इसलिए अपन इन्हीं को शो करेंगे डायग्राम। अब एक्स और एक्स पे तो इस पे ये जीन भी है, वाई जीन जो है येलो बॉडी के लिए, इस पे भी उन्होंने लिया होमोजाइगस स्टेट में लिया फीमेल्स को, नहीं ये वाई तो ये भी वाई ही होगा। अब क्योंकि वाई येलो बॉडी रेसेसिव कैरेक्टर है तो ये जब होमोजाइगस स्टेज में होगा तभी कैरेक्टर शो होगा, तो ये स्मॉल वाई और ये इसको भी लेना पड़ेगा स्मॉल वाई। ऐसे ही जो वाइट आई का कैरेक्टर है वो भी रेसेसिव कैरेक्टर है, तो इसके लिए भी रेसेसिव एलील को होमोजाइगस स्टेज में लेना पड़ेगा। तो जो फीमेल थी उसका जीनोटाइप था, तो इसके क्रोमोसोम्स के जीन्स जो थे वो थे स्मॉल वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू। किस क्रोमोसोम पे थी ये? एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट। अब मेल्स में होंगे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अब वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा वेरी करता है, और वाई क्रोमोसोम जो है ड्रोसोफिला में उसमें कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं होता, ऐसा मानते हैं। कोई इंपॉर्टेंट जीन जो सिग्निफिकेंट है कि हाँ ये जीन होना चाहिए वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। अब इसमें ये मेल लिए अपन ने ब्राउन बॉडीड, तो इसमें था वाई पॉजिटिव एंड रेड आइड, तो जीन होगा डब्ल्यू पॉजिटिव, तो इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट जीन प्रेजेंट नहीं है। वाई क्रोमोसोम पे कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है। अब इससे जो गैमेट्स बनेंगी ये दोनों के बीच में पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवा दिया। अब इससे जो गैमेट्स बनेंगी वो सिर्फ एक ही तरह के बन सकते हैं, कोई क्रॉसिंग ओवर हो भी जाएगा तो भी वो सेम ही है एलील्स, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ आएगा तो कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भी गैमेट बनेंगे उसमें एक ही आएगा, सेम ही आएगा। इससे जो भी गैमेट्स बनेंगे उसमें स्मॉल वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू ही आएगा। अब इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो दो तरह के बन सकते हैं मेल्स में या तो ये वाला क्रोमोसोम जा सकता है। अब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस नहीं होता एक्स एंड वाई जीन के बीच में ड्रोसोफिला के अंदर, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर तो नहीं होगा, फिर भी जो गैमेट्स बनेंगे अगर क्रॉसिंग ओवर होता तो फिर जो गैमेट्स बनते वो बनते 4 टाइप के, जैसे स्टडी किया था अपन ने राउंड एंड येलो जो सीड्स थे, सीड का शेप एंड कलर का जो कैरेक्टर मैंने ने लिया था उसमें स्टडी किया था, उसमें इस तरह से जो गैमेट्स बन रहे थे वो 4 बन रहे थे। फिर पर इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, सिर्फ 2 तरह के ही बनेंगे। यहाँ ये वाला एक में चला जाएगा सेल में, ये वाला दूसरे सेल में दूसरे गैमेट में चला जाएगा, 2 तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, ये वाला और ये वाला। अब इनमें फ्यूजन हो सकता है, तो ये वाला जो फीमेल गैमेट है ये इस मेल गैमेट के साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये वाला फीमेल गैमेट इस मेल गैमेट के साथ भी फ्यूज हो सकता है। तो ये तो एक गैमेट्स अब फ्यूजन होगा, अब ये इसके साथ फ्यूज हो जाए, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा ये ऑफस्प्रिंग है F1 जनरेशन। इसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा, इसका भी ये वाला क्रोमोसोम भी आ गया, ये वाला क्रोमोसोम भी आ गया। अब कौन सा कैरेक्टर होगा इसके अंदर, ये होंगी वाला डोमिनेंट है तो ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड, ये होंगी ब्राउन बॉडी होगी एंड रेड आइड। ठीक है, अब इसके साथ फ्यूज हो गया और ये होंगी फीमेल्स क्योंकि दोनों क्रोमोसोम एक्स है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है। इसके साथ फ्यूजन होगा,
अब ये होंगे मेल्स क्योंकि इसमें आ गया वाई क्रोमोसोम, XY हो गया और साथ में स्मॉल y स्मॉल w हुई है तो ये होंगे येलो बॉडीड एंड वाइट है। अब इसे देखिए तो इनमें भी पैरेंटल कैरेक्टर लिया है, पैरेंटल फिनोटाइप आया, ब्राउन एंड रेड साथ में आया एंड येलो एंड वाइट साथ में। अब इन्होंने क्या किया फिर नेक्स्ट अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इन दोनों का आपस में क्रॉस करवा दिया, ब्राउन बॉडीड रेड आइड फीमेल्स का येलो बॉडीड वाइट आइड मेल्स के साथ इन दोनों का क्रॉस करवा दिया। पैरेंटल कॉम्बिनेशन कौन सा है अपना, स्मॉल वाई स्मॉल w के साथ और y प्लस w प्लस के साथ, ये है पैरेंटल कॉम्बिनेशन क्योंकि ये पेरेंट्स में था। ठीक है, अब इनसे जो गैमेट्स बनेंगी इनका क्रॉस करवाया, इंटर क्रॉस करवा दिया F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स को, इन दोनों का आपस में क्रॉस करवा देंगे। इससे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे अब वो बनेंगे 4 टाइप्स के, एक तो रिकॉम्बिनेशन, एक तो 2 सेल्स डिवाइड होंगी, ये वाला एक नीचे आ जाएगा, ये वाला एक नीचे आ जाएगा, इस सबंध में पहले एग्जाम्पल में स्टडी किया था वही होगा प्रोसेस। तो एक तो ये इस तरह के बन सकते हैं स्मॉल वाई स्मॉल w, ये वाले बन सकते हैं गैमेट, y पॉजिटिव w पॉजिटिव ये वाले बन सकते हैं गैमेट्स। अब वो इसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाए और ये 10 वाला w यहाँ चला जाए तो बन जाएगा स्मॉल y एंड w पॉजिटिव ये गैमेट, तो ये वाला फिर यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा दूसरा गैमेट स्मॉल y पॉजिटिव और स्मॉल w। तो 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, एक ये इंटरचेंज हो जाए, एक इसके साथ ये और इसके साथ ये, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स बन सकते हैं। तो 4 गैमेट्स बन जाएंगे इसके। फीमेल गैमेट्स से है, ये। अब इससे जो गैमेट्स बनेंगे इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो 2 तरह की गैमेट्स बनेंगी, एक में जाएगा y w के साथ और दूसरा जाएगा ऐसा कैसा पूरा y क्रोमोसोम जिसमें कोई भी जीन नहीं है। अब ये जो 4 गैमेट्स हैं ये 4 गैमेट्स इसके साथ भी फर्टिलाइज हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं और इसके साथ भी फ्यूज हो सकते हैं। तो ये 4 अगर इसके साथ हो जाए फ्यूज, इस वाले गैमेट के साथ हो जाए, इससे जो 2 गैमेट्स बने इससे 2 गैमेट्स बनेंगे y एंड w एंड ये वाला सिंगल y क्रोमोसोम जिसके ऊपर कोई भी जीन नहीं है। तो ये 2 टाइप के गैमेट्स से बन जाए। अब ये चारों हो सकते हैं या तो इससे के साथ फ्यूज या फिर ये चारों हो सकते हैं इस वाले के साथ फ्यूज। अब अपन फर्स्ट ले लें, ये चारों को कर रहे हैं अपन इसके साथ फ्यूज, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बनेगा फिर जो गैमेट्स से फ्यूजन हो जाएगा, इसके बाद बन जाएगा ऑफस्प्रिंग। तो कौन सा बनेगा, इसके साथ वाला, फ्यूजन हो गया, ऑफस्प्रिंग बना, ये फ्यूजन हो गया, इसके साथ भी ऑफस्प्रिंग बन गया, ये फ्यूजन हो गया, इसके साथ भी ऑफस्प्रिंग। अब ऐसे ही होगा, ऐसे इसके जो 4 गैमेट्स थे वो हो सकते हैं फिर इस वाले के साथ भी हो सकते हैं। इन्हीं 4 गैमेट्स को फ्यूज करवाएंगे फिर इसके साथ, वो कंडीशन भी हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड गैमेट के साथ फ्यूज हो जाए, अगर
अगर ये वाला जो फीमेल गैमेट था ये फ्यूज हो जाए वाई के साथ, ऐसे ही ये वाला जो फीमेल गैमेट था ये भी वाई के साथ हो जाए, ऐसे ये वाला भी वाई के साथ हो जाए, वाला वाई प्लस डब्ल्यू वाई के साथ हो गया, ऐसे यहाँ पर भी तो इतने तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं F2 जनरेशन में टोटल 8 ऑफस्प्रिंग, 8 टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब इसमें से 50% चांसेस तो होंगे कि वो ऑफस्प्रिंग होंगी फीमेल्स, क्योंकि यहाँ पे XX और XX क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन से 50% तो होंगी, इनमें से चांसेस होंगी 50% की होंगी फीमेल्स, और इसमें फिर वाई क्रोमोसोम आ जाएगा तो 50% इंडिविजुअल्स की मेल्स होने के चांसेस होंगे। अब इसमें भी देखो ये वाला जो है, ये वाली जो फीमेल्स होंगी वो होंगी येलो बॉडीड एंड वाइट आई, ये वाली जो फीमेल्स होंगी वो होंगी येलो बॉडीड एंड रेड आई, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वाला आ गया जो कि डोमिनेट है। ये वाली जो फीमेल्स होंगी ये होंगी ब्राउन बॉडीड, पॉजिटिव आ गया, एंड वाइट आइड, एंड ये वाली होंगी ब्राउन बॉडीड एंड पॉजिटिव आ गया, ब्राउन बॉडीड एंड रेड आई। ऐसे ही इसमें अगर देखें तो ये होंगी फिर येलो बॉडीड एंड वाइट आइड, ये होंगे फिर येलो बॉडीड एंड रेड आई, ये होंगे फिर ब्राउन बॉडीड एंड वाइट आइड, और ये होंगे फिर ब्राउन बॉडीड एंड रेड आई। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल कि ये जो सारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके इक्वल चांस होंगे प्रोड्यूस होने की, ये जिसके जितने चांस है उतने इसके चांस है, जिसके इसके उतने इतने इसके चांसेस, यानी सबकी इक्वल चांसेस रहेंगे प्रोड्यूस होने के। रिकॉम्बिनेशन की इक्वल चांसेस होते हैं, पर मॉर्गन ने देखा तो उनकी जो या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए वो इक्वल प्रोड्यूस नहीं हुए। इनमें से जो पैरेंटल कॉम्बिनेशंस थे वो ऑफस्प्रिंग ज़्यादा प्रोड्यूस हुए, और जो रिकॉम्बिनेंट्स थे वो कम प्रोड्यूस हुए। रिकॉम्बिनेंट्स यानी इंडिविजुअल्स जिनमें रिकॉम्बिनेशन की वजह से न्यू कैरेक्टर्स आए। अब येलो एंड वाइट जो था ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन था, और ब्राउन और रेड जो था वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन था। इनके पेरेंट्स जो लिए थे पहले फर्स्ट में वो लिए थे येलो बॉडीड एंड वाइट आइड फीमेल्स एंड ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल्स। ऐसे ये वाला और ये वाला, तो ये जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स ये वाले ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा प्रोड्यूस हुए, बजाय कि इन ऑफस्प्रिंग्स के जो रिकॉम्बिनेंट थे जिनमें मिक्स्ड कैरेक्टर्स आ रहे थे, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आ रहे थे, ये कम प्रोड्यूस हुए। अब कितना फ़र्क आया, 98.7% तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हुए और ओनली 1.3% न्यू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हुए। रीज़न क्या था कि ये जो जीन्स थी वो बहुत ज़्यादा पास थे, तो इनके बीच में फिर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस नहीं बने। क्रॉसिंग ओवर बहुत कम इंडिविजुअल में ही हो पाया, सिर्फ किसमें हो पाया, बहुत कम गैमेट्स में ही हो पाया, गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस के टाइम में हो पाया। इसमें 1.3% मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हुआ, अदर्स में नहीं हुआ। इसलिए पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हुए और जो न्यू कॉम्बिनेशन थे रिकॉम्बिनेशन कम। ये केस फर्स्ट था जिनमें उन्होंने स्टडी किया, मॉर्गन ने स्टडी किया कैरेक्टर येलो बॉडी एंड वाइट आइज का एंड ब्राउन बॉडी एंड रेड आइज का, ये कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किया। अब ये तो पूरा प्रोसेस हो गया, इसके बाद उन्होंने सेकंड केस भी स्टडी किया। अब इसमें आया जो परसेंटेज वो किया है। अब सेकंड केस उन्होंने स्टडी किया